मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लास सेकंड। आपको हम बताए थे कि टोटल हम लोग 5 क्लास करेंगे। ये आपका सेकंड क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये आपके 18 फरवरी को पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम जीरो लेवल से करते हैं। यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाने की फुल गारंटी लेते हैं। आइए हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर, यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप बताइए, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो जो आपका गिनती का जो संख्या होता है 1 से लेके अनंत तक, वही प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि दो लगातार प्रकृत संख्या, लगातार मतलब यदि पहला 1 आप मानेंगे तो दूसरा आपको 2 मानना पड़ेगा। यदि पहला आप 2 मान रहे हैं तो दूसरा को आपको 3 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना। इस प्रकार आप डैश लगा देंगे। यहां पर मानेंगे माना पहला प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरा प्राकृत संख्या बराबर x + 1, ठीक है। अब यहां पर आप y भी मान सकते हैं, y + 1। हम x माने हैं, आप y भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रकृत संख्या x हो गया, दूसरा प्रकृत संख्या x + 1 हो गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न से, इस प्रकार से कामा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। गुणनफल 20 है यानी गुणा, यानी x गुणा x + 1, यानी गुणनफल कितना है? तो यहाँ पर है 20, ठीक है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x से x में करेंगे x² हो जाएगा, x से 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर x² लिखेंगे प्लस x लिखेंगे और इस 20 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो बताइए क्या होगा? 20 होगा। अब बराबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 20 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर यहाँ पर आए 1, यहाँ पर x में 1 छुपा है तो यहाँ पर 1 आए, और गुणा करने पर आ जाए -20। तो यहाँ पर देखिए 20 को, ये बताइए 20 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 और गुणा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पंचों के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 5 को भी यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस में और इसको कर देते हैं माइनस में, तो ये बताइए यदि 5 में हम 4 से गुणा करेंगे तो पंचों के 20 हो जाएगा। अब प्लस गुणा माइनस क्या होगा? माइनस होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा -20, ठीक है। देखिए यहाँ पर -20 है, और यहाँ पर यदि हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x में 1 छुपा है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसको ही हम लेंगे +5 और -4 को हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5, इसमें एक x लगा देंगे, फिर यहाँ पर -4 लिखेंगे, इसमें भी x लगा देंगे, -20 = क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, इसको आप 1 मान लेंगे, इसको आप अलग मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? तो यहाँ पर x कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा? x + 5 बचेगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है? तो यहाँ पर आपका कॉमन हो सकता है 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x + 5 बचेगा, = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए x + 5 यहाँ पर भी है, x + 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों को आप 1 लिख देंगे, यानी x + 5 1 हो गया। और एक बार इसको लिखिए x ब्रैकेट में x, और इस -4 को यहाँ पर लिख दीजिए, = 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x + 5 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -5। अब यहाँ पर देखिए x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए प्रकृत संख्या कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो -5 आया है इसको हम नहीं लेंगे, केवल हम +4 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे अतः पहला प्राकृत संख्या बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, x का वैल्यू कितना है? 4 आए हैं, यहाँ पर पहला हो जाएगा 4, और यहाँ पर लिख देंगे तथा दूसरा प्राकृत संख्या, बताइए क्या है? x + 1 है, यानी 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी मेरे प्यारे साथियों है, बहुत इजी है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, डैश लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना की संख्या बराबर क्या मानेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y भी आप मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है।
प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, यानी x ये संख्या हो गया और इसका व्युत्क्रम का योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये जोड़ मतलब प्लस हो जाएगा। संख्या का व्युत्क्रम, यहाँ पर देखिए संख्या x है और इसका व्युत्क्रम का योग यानी 1/x। यदि हम पूछेंगे कि बताइए 2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 1/2 हो जाएगा। यदि हम पूछ रहे हैं कि बताइए 3 का व्युत्क्रम क्या होगा तो बोलेंगे 1/3 होगा। उसी प्रकार से x का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/x हो जाएगा। अब इसका योग कितना दिया है तो इसका योग दिया है 10/3। कितना दिया है 10/3 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान हो गया। अब आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, इसका बट्टे पर का जोड़ निकाल दीजिए, बताइए क्या होगा, एलसीएम x हो जाएगा। यहाँ पर x 1 से x में भाग देंगे, x बार में जाएगा, x से आप x में गुणा करेंगे क्या होगा, x² हो जाएगा, प्लस x से x में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, x से आप 1 में गुणा करेंगे क्या होगा, 1 होगा, बराबर 10 में क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए x² और +1, यहाँ पर आप तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 3 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आपका, और इक्वल टू यहाँ पर x यहाँ पर चला जाएगा तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 3 में x² से गुणा करेंगे क्या होगा 3x² प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 3x², ठीक है, उसके बाद +3 और इस 10x को माइनस बराबर के इस साइड लेंगे। मेरे प्यारे साथियों इस 10x को बराबर के इस साइड लेंगे तो यहाँ पर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको अच्छे से आप, अब मेरे प्यारे साथियों इसको अच्छे से व्यवस्थित कर लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x² माइनस 10x और +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस 3 से आप 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 को आपको इस प्रकार 2 भागों में तोड़ना है कि आपको जोड़ने पर -10 आना चाहिए और गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो ये बताइए 9 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 10 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 गुणा 1 करेंगे क्या होगा 9 होगा। इसको भी यदि हम माइनस में कर देते हैं, इसको भी माइनस में करते हैं तो यहाँ पर देखिए 9 गुणा 1 करेंगे 9 होगा, अब माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी +9 में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यदि -9 और 1 को यदि हम जोड़ेंगे -1 को तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -10 आ रहा है और गुणा करने पर यहाँ पर 9 आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे -9 और -1 को हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x² माइनस 9x माइनस 1x + 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए इसको आप अलग मान लेंगे, इसको आप अलग मान लेंगे। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर कॉमन हो सकता है 3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर कॉमन हो सकता है 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ पर भी है, तो x - 3 सबसे पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद 3x - 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -1 है, इसको हम एक जगह यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -1 है, दोनों को हम एक जगह यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए हैं, इक्वल टू हम 0 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक बार हो जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक बार 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 को इस साइड भेजिए तो क्या होगा 1 होगा और 3 ये बट्टे में चल जाएगा, तो 1/3, यानी x बराबर 1 3 आया और 1/3 आया। तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या बराबर 3 और 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाओं का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आप दिखा देंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, ठीक है। यहाँ पर जो कर्ण है ये दिया है 13 सेंटीमीटर, क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार यदि आप x मानेंगे तो इसका जो हाइट होगा, यानी जो इसका परपेंडिकुलर जो इसकी भुजा होगी ये होगी x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसे कहने का यही मतलब है, यानी ये कह रहा है कि इसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर कम कर दिए हैं। अब इसको आपको लिख देना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए माना समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x, ठीक है, तथा ऊंचाई क्या लिखेंगे, तो ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे x - 7,
यहाँ पर लगा देंगे सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लगा देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज की आधार क्या है, x सेंटीमीटर, और यहाँ पर तथा ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर हम फिगर में दिखाए हैं इसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम लोगों को उसी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। अब इस पर आपको वैल्यू को केवल बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए AC का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर AB का मान कितना है, तो x - 7 है, इसका आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का मान कितना है, तो x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको आप सोल्व कर देंगे। बताइए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 169 होगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 7 14 यानी माइनस 14x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 49, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे ये 49 को बराबर के इस साइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2x स्क्वायर लिखना है माइनस 14x लिखना है और प्लस 49 लिखना है, और इसको बराबर के इस साइड लाना है। तो यहाँ पर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब यहाँ पर 49 में से 169 को घटाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 को कॉमन करेंगे इसको आसान करने के लिए, तो क्या होगा, x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 7x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो 0 के बट्टे में आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर आ गया। थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जगह नहीं है। तो दिया था x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यहीं तक हम लोग बना चुके थे। इसको आपको अब क्या करना है, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। आपको गुणनखंड तो आता ही होगा। इस माइनस 60 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि आपको जोड़ने पर यहाँ पर माइनस 7 आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 60 आना चाहिए। तो देखिए यदि हम 60 को यहाँ पर माइनस 60 को इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, देखिए तो माइनस 12 और प्लस 5, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस 12 और प्लस 5, यदि हम 5 में से माइनस 12 को यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस 7, ठीक है। यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा, 12 5 60 और माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस 12 को और प्लस 5 को हम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 12 और इसमें लगा देंगे x, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5 और इसमें भी लगा देंगे x, उसके बाद माइनस 60 लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको मान लेंगे अलग और इसको भी मान लेंगे अलग। इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें कॉमन हो सकता है x, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर देखिए 5 कॉमन हो सकता है, तो x यहाँ पर भी क्या बचेगा, माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे यहाँ पर भी x माइनस 12 है और यहाँ पर भी x माइनस 12 है, तो सबसे पहले x माइनस 12 इस प्रकार से लिखेंगे और एक बार यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 5 लिखेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो x है यहाँ पर हम लिख दिए हैं और यहाँ पर जो प्लस 5 है यहाँ पर लिखकर ब्रैकेट में कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल देंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और एक बार x प्लस 5 बराबर हम 0 लिखेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो माइनस वाला जो वैल्यू आ रहा है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना, प्लस में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर माइनस वाले को छोड़ देंगे और यहाँ पर जो प्लस वाला है इसको हम लेंगे। पहला हमको निकालना है समकोण त्रिभुज की आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आधार बराबर क्या माने हैं, x माने है ना, x माने है, x बराबर ये कितना आए हैं, 12 आए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 12। और दूसरा यहाँ पर क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, देखिए x माइनस 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7, तो बताइए कितना होगा, x बराबर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, यानी यहाँ पर आपका आधार कितना आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पर आपका ऊंचाई कितना आ गया, 5 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप पाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।